अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस चैनल पर मैं आपकी भेजी हुई हॉरर स्टोरीज़ और खौफनाक वाक़यात को नरेट करती हूँ। अगर आप भी अपनी स्टोरी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल मौजूद है, वहाँ भेज सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही खौफनाक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। आज की खौफनाक कहानी कराची से हैदर शेयर कर रहे हैं। हैदर कहते हैं, मैं कराची गुल अहमद टाउन का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी की डरावनी तरीन कहानी शेयर करूँगा। ये आज से 8 साल पुरानी बात है। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था फ़ोटोग्राफ़ी करने का। मैं बहुत सी जगहों पर जाता था, स्पेशली कभी कैमरा लेकर, कभी मोबाइल लेकर। पहले मेरे पास कैमरा नहीं था, तो मैं अपने मोबाइल से बहुत अच्छे सीन कैप्चर किया करता था। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उनको पोस्ट भी किया करता था। आहिस्ता आहिस्ता मेरा ये शौक़ बढ़ गया, क्योंकि लोगों को मेरी जितनी भी फ़ोटोग्राफ़ी होती थी बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। मेरा काम मुझे दिन ब दिन जब लोग उसको पसंद करने लगे, मेरे में वो एक जोश बढ़ता गया और मैंने सोचा कि अब मैं रात के टाइम भी ऐसी ही कुछ पुरानी इमारतों की जाकर तस्वीरें बनाया करूँगा, क्योंकि जब इंसान का शौक़ ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो ज़्यादा मेहनत करने लगता है। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। उन दिनों में सर्दियों का मौसम था। दिन के वक्त भी मैं अक्सर इमारतें जाकर देख कर आता था, ढूंढता था। 2-2, 3-3 घंटे में घूमता रहता था कि मुझे कोई ऐसी तारीख़ी जगह मिले, कोई अच्छा सा सीन मिले। कोई आम सी भी चीज़ होती थी तो उसको मैं प्रेजेंट ऐसे करता था जैसे वो बहुत मेरे लिए स्पेशल है, और वही मेरा काम सबको अच्छा भी लगता था। इसी दौरान एक दफ़ा घूमते घूमते मैंने बहुत सी जगहों की तस्वीरें ली। मुझे सब बहुत अच्छी भी लगी। मैं एक दफ़ा एक इलाके से बड़ा कोई पुरानी सी जगह मुझे लग रही थी। उस साइड से मैं वापस आ रहा था तो रास्ते में मैंने कुछ टूटे फूटे मकान देखे। उनकी भी मैंने तस्वीरें उतारें, मुझे अच्छी लगी। वो तस्वीरें जब मैंने पोस्ट की तो लोगों का रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा आया। कुछ को वो चीज़ें कुछ हॉरर भी लगी, तो मैंने किसी ऐसी चीज़ पर काम करता हूँ, थोड़ा सस्पेंस और हॉरर चीज़ें भी मैं उसमें ज़रा इस चीज़ में लेकर आता हूँ कि ये डरावनी तस्वीरों को भी, उसको एक ये चीज़ भी अपने काम में लाता हूँ। मुझे शौक़ था हर एंगल से तस्वीरों को बनाने का। एक दफ़ा तकरीबन उसके 2-3 दिन के बाद की बात है, रात 11 बजे मेरे दिमाग में बस एकदम ख्याल आया कि चलो बाहर निकलते हैं, किसी अच्छी सी लोकेशन की तस्वीरें बनाता हूँ। मैं बाहर निकला, अपने इलाके में भी घूमता रहा मोटरसाइकिल पर। कुछ मुझे दरख्तों के सीन अच्छे लगे, वो बनाए। कुछ पुरानी गलियों के सीन अच्छे लगे जो खाली थी, वो बनाए। इसी तरह से घूमते घुमाते 12 बजकर 30 मिनट हो गए। मैं एम.ए. जिन्ना रोड पर आ गया। जब ही मैं एम.ए. जिन्ना रोड पर आया, रोड बिल्कुल खाली था, सुनसान था। कोई भी मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था, बस स्ट्रेट लाइट्स थी, मध्यम से उनकी रोशनी फैली हुई थी। मैंने अपना जो कैमरा था हाथ में पकड़ा हुआ था और मैं तस्वीरें बना रहा था। एकदम से मेरी नज़र पड़ी, मुझे सामने एक बहुत कदीम पुरानी सी एक इमारत नज़र आई, बहुत ज़्यादा पीली दीवारों वाली, और उसको देखकर ही लग रहा था कि ये बहुत कदीम अरसे की कोई पुरानी इमारत है। शायद कोई सरकारी बिल्डिंग थी, लेकिन थी खासी पुरानी। जंग आलूद दरवाजे, पुरानी खिड़कियाँ। मैंने भी मोटरसाइकिल खड़ा किया। मैं दूर से ही अपने कैमरे को जूम करके वो तस्वीरें उतार रहा था। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर खिड़की के ऊपर जैसे कोई परछाई सी गुजरी है। अंधेरे में थी वो खिड़कियाँ, लेकिन परछाई ऐसी थी जैसे कोई हल्की सी मध्यम सी रोशनी है और उसमें कोई यहाँ से वहाँ गया है। कैमरे में भी मुझे वो नज़र आया। अब मेरा थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ा, तजस्सुस हुआ। मैंने मोटरसाइकिल साइड पर किया और सड़क क्रॉस करके उस तरफ जाने लगा। जैसे मैं सड़क क्रॉस करके उस तरफ गया तो मैंने जाकर जब करीब से देखा तो रेडियो पाकिस्तान का पुराना दफ्तर था, जो सबसे पहला दफ्तर था। उसके ऊपर एक तरफ एक तहरीर भी लिखी थी, एक बोर्ड लगा हुआ था, स्टाफ एंट्री डोर। उस पर डेट भी लिखी हुई थी, 1987। लेकिन जो ताला लगा हुआ था, कदीम अरसे का पुराना ताला था, जंग आलूद ताला था वो। खिड़कियाँ भी बंद थी अंदर की तरफ से, और उनकी जो हालत थी ऐसी थी कि शायद उनको खुले हुए भी अरसा दराज बीत गए हैं। फिर मेरे दिमाग में एक अजीब सी चीज़ आई कि अगर ये बंद है इमारत तो वो परछाई कैसी थी।
मैं उसी खिड़की के करीब गया जहाँ पर मैंने वो परछाई देखी थी। उस खिड़की के करीब जब मैं पहुँचा, मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। अभी तो बिल्कुल खामोशी थी अंदर। मैं पीछे हटा और उस पूरी बिल्डिंग की तस्वीरें उतारने लगा। मुख्तलिफ एंगल से मैं उनकी तस्वीरें खींच रहा था। जैसे ही मैं उस खिड़की से दूर हटकर उसे फिर से जूम करके तस्वीर खींचने लगा, फिर से वही काम हुआ। एक चेहरा नमूदार हुआ उस खिड़की के उस पुराने शीशे के ऊपर। वो चेहरा बहुत वाज़ेह था, बहुत काला सियाह चेहरा था, चमकती हुई आंखें थीं, लेकिन वो चेहरा बहुत ज़्यादा संजीदा और गुस्से में था। वो तस्वीर में कैप्चर हुआ। मैंने फ़ौरन सर हटाकर देखा, कैमरे से तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मैं थोड़ा डर गया। मैं उस खिड़की के करीब गया और खिड़की के ऊपर मैंने 1 से 2 बार दस्तक दी। अंदर से कोई भी आंसर, कोई जवाब, कोई आवाज़ नहीं आई। तभी एकदम से मैंने सोचा कि ये जो उसका एंट्री डोर है, यहाँ पर भी मैं कुछ तस्वीरें उतारता हूँ। वो पहले ही उसका वो जो जंग आलू ताला था, उसकी मैंने 2-3 तस्वीरें ली। जिस वक्त मैं उसके करीब होकर अभी उस डेट की एक मखसूस एंगल से तस्वीर ले रहा था, तो अंदर से मुझे एक आवाज़ आई, जैसे पुराने माइक के ऊपर उसको जैसे कोई डिस्टोर्शन होती है और एक आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ आ रही थी। और ऐसे लग रहा था कोई अंदर पुराना माइक चला रहा है। और वाज़े तौर पर अंदर से थोड़ी बहुत बोलने की आवाज़ भी आई। जैसे जैसे रेडियो नशरियात होती हैं, ट्रांसमिशन होती है, वैसे अंदर से मुझे एक आवाज़ आई, मर्दाना आवाज़ आई पहले, जैसे रेडियो पाकिस्तान का कोई तारुफ करवा रहा है, कोई बोल रहा है। मुझे लगा ये सब मेरा वहम है, क्योंकि मैं एक पुरानी कदीम बिल्डिंग के पास खड़ा हूँ, शायद इसलिए। जो ही मैं पीछे हटा, आवाज़ें बंद हो गईं। जो ही मैं करीब आया, मैंने कान लगाया। अंदर से मुझे ऐसा लगा जैसे कोई औरत भी बोल रही है, और बिल्कुल ऐसे जिस तरह से वो कोई इंट्रो कर रहे हैं, कोई इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। मैं बहुत डर गया। मैं पीछे हटा। मुझे खौफ सा महसूस होने लगा। मेरा सर और कंधे बहुत भारी हो गए। अभी मैं पीछे हटा ही था, तभी पता नहीं कहाँ से अंधेरे की तरफ से एक बहुत कदावर शख्स आया। उसका कद बहुत दराज था, 6 फुट जितना होगा। उसने बहुत लंबा सा कोट पहना हुआ था। वो आया और आकर जैसे खड़ा हो गया और आकर कहने लगा, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो तस्वीरें उतारते उतारते टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ, कहीं 1:30 बज गए रात के। मैंने उसे कहा कि मैं वैसे ही इस बिल्डिंग की तस्वीरें ले रहा था, मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ है, मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ। तो वो कहने लगा, इस टाइम जाओ यहाँ से, इस टाइम तुम्हारा रुकना यहाँ पर ठीक नहीं है, यहाँ पर बहुत से असरात हैं। जब मैंने ये बात सुनी, मैं थोड़ा डर गया। वो आदमी बड़ा पुरअसरार सा लग रहा था, बड़ा अजीब सा उसका चेहरा था। सफ़ेद सफ़ेद बाल थे, हल्की सफ़ेद दाढ़ी थी और उसकी आंखें बहुत बेरौनक और वीरान सी थीं। मैं फ़ौरन से उससे दोबारा मैंने कोई बात नहीं की। मैं अपनी बाइक की तरफ, सड़क की तरफ गया, अपना बाइक स्टार्ट किया। पलट कर देखा तो वो आदमी बिल्कुल उस दरवाजे के पास खड़ा था जो रेडियो पाकिस्तान का स्टाफ एंट्री डोर था। भला उसका वहाँ क्या काम होगा? वो बिल्कुल इस अंदाज में वहाँ पर खड़ा था जैसे उसके अंदर जाने लगा हो। मैंने अपना बाइक टर्न किया और सीधा सड़क की तरफ ले गया, जिस तरफ से मैं आया था। मैं थोड़ा डर भी गया। घर आया। तसल्ली से जब मैं अपने घर के अंदर दाखिल हुआ तो अम्मी जाग रही थी। अम्मी ने कहा कि तुम इतनी रात को कहाँ पर थे? मैंने उन्हें बताया कि मैं बस अपने एक दोस्त की तरफ था। उन्हें मैंने नहीं बताया कि मैं घर से खासा दूर था। बहरहाल अपने कमरे में गया और जाकर मैंने फ़ौरन से वो तस्वीरें देखना शुरू की। पहले भी बहुत सी तस्वीरें थीं, लेकिन जो ही वही जिना रोड पर रेडियो स्टेशन की तस्वीरें आईं, मैं बहुत ज़्यादा डर गया। उसमें कई तस्वीरों में काली परछाइयाँ भी थीं, बल्कि एक तस्वीर तो ऐसी थी कि जब मैं उस खिड़की के पास की तस्वीर ले रहा हूँ, एक काले रंग की परछाई भी थी। वो तस्वीरें बहुत ज़्यादा मुझे डरा रही थीं। उन्हें देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे वहाँ पर एक नहीं, काफ़ी ज़्यादा काली परछाइयाँ थीं। दीवार के ऊपर भी मुझे 2 साए दिखाई दिए। उनके सर बहुत ज़्यादा लंबे थे, कद भी लंबे थे, लेकिन सर कद से ज़्यादा लंबे थे। अब मेरे जहन में ये ख्याल आया कि कल मैं दिन के टाइम जाकर देखूंगा। कैमरा मैंने बंद कर दिया और ख़ुद जाकर बिस्तर पर लेट गया, आंखें बंद की। जहन में वही सारी बिल्डिंग घूम रही थी। तो ख्वाब दिखा। ख्वाब में क्या देखता हूँ कि जैसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा खौफनाक चेहरों वाले बहुत से लोग हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं
और वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि अब यहाँ पर मत आना वरना हम तुम्हें मार देंगे। वो भी आदमी जो मुझे वहाँ पर नज़र आया था जैसे उन्हीं के बीच में खड़ा है और उसकी आंखें सुर्ख रंग के अंगारे जैसी हैं। बस मेरी आंख खुली, मेरा पूरा चेहरा पसीने से भरा हुआ था। टाइम देखा तो 5:30 हो रहे थे। मैं उठा, मैंने पानी पिया, मैं फिर सो गया। सुबह 9 बजे जागा। दिन के टाइम भी जाकर वो तस्वीरें ही देखता रहा। नाश्ता किया, कुछ अपनी थोड़ी सी स्टडीज़ की। तकरीबन 3:30 बजे मैं घर से फिर निकल गया। आज मैं दिन के वक्त एम ए जिना रोड पर गया, उस पुराने रेडियो स्टेशन की तरफ गया तो वहाँ पर आज रेडियो स्टेशन तो कदीम अरसे से बंद था। उसके आगे तो जैसे वो ठेले वाले खड़े थे, कोई फ्रूट वाला तो कोई चीज़ लगा कर खड़ा था, और पीछे वो बंद इमारत अपने होने का एक निशान दे रही थी कि कभी वो भी आबाद थी, कभी वहाँ पर भी लोग आते थे। मैं वहाँ पर जब जाकर दिन के वक्त तस्वीरें बना रहा था, दिन के वक्त वो बिल्डिंग बिल्कुल अजीब थी। खामोश तो अभी भी थी, लेकिन वो खौफ और पुरअसरारियत नहीं थी जो रात को महसूस हुआ था। तभी वहाँ पर एक फलों वाली रेहड़ी पर एक बूढ़ा शख्स खड़ा था जो वहाँ पर फल बेच रहा था। वो फल फरोश था। उसने मुझे इशारा किया और अपने पास बुलाया और कहने लगा, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? तो मैंने उसे कहा कि मैं इस जगह की तस्वीरें उतार रहा हूँ, मेरा ये काम है, शौक़ है मेरा। मैं तस्वीरें उतारता हूँ और अपने अकाउंट्स पर लगाता हूँ, लोग देखते हैं। उसने कहा कि दिन के वक्त इस जगह की तस्वीरें खींच लो, रात को यहाँ पर मत आना। मैंने उससे कहा क्यों? उसे मैंने ये नहीं बताया कि मैं कल रात को यहाँ पर आया था। उसका ये कहना था कि ये बिल्डिंग जो है आसेब ज़दा है। जानते हो, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग बहुत अरसे से वीरान पड़ी है। जब से स्टेशन नई जगह पर गया तब से ये बिल्डिंग वीरान ही पड़ी है और यहाँ पर बहुत से जिन्नात देखे गए हैं। मैंने उसे कहा कि आप कैसे जानते हैं इस बारे में? उसने कहा कि मैं तकरीबन 10 साल से इसी जगह पर अपना ठेला लगाता हूँ, इसी जगह पर मैं अपने फल बेचा करता हूँ। कभी कभी रातों में अगर मुझे देर हो जाए यहाँ पर फल बेचते में ज़्यादा देर खड़ा रहूँ। गर्मियों के मौसम में तो मुझे यहाँ से आवाज़ें आती हैं। जानते हो, इन पुरानी खिड़कियों के पीछे कुछ ऐसे वजूद हैं जो बहुत पुरअसरार हैं, जिनकी शायद कोई हकीकत तो ना हो, लेकिन वो अपना आप जाहिर ज़रूर करते हैं। इसलिए तुम मेरे बेटे जैसे हो। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि रात को यहाँ पर मत आना। मैंने उसे कहा कि ठीक है। वो सारा कुछ मैं महसूस कर गया था। मैंने कुछ और तस्वीरें उतारें। दिन के टाइम भी जाकर उसका वो दरवाज़ा देखा। वो एक भारी भरकम लोहे का दरवाज़ा था, लेकिन सिंगल डोर था जिसके ऊपर वो तहरीर लिखी हुई थी, स्टाफ एंट्री डोर, और नीचे वो डेट। बहरहाल अब दिन की तस्वीरें भी बनाई, घर वापस ही जा रहा था। रास्ते में 1-2 और जगह पर रुका, वहाँ की भी कुछ तस्वीरें लीं और वापस आ गया। जब मैं घर आया, घर आकर मैंने रात वाली तस्वीरों को और दिन वाली तस्वीरों को कंपेयर किया। एक दूसरे से जब मिलाना चाहा तो जो दिन वाली तस्वीरें थीं, उन तस्वीरों में भी एक काला सियाह चेहरा खिड़की के पीछे मौजूद था। शायद दिन की रोशनी में वो आम लोगों को नज़र ना आ रहा हो, लेकिन कैमरे की आंख में वो बार बार रिकॉर्ड हो रहा था। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई। एक सुर्ख रंग का निशान था, जैसे कोई एक दुपट्टा नुमा कोई चीज़ होती है। जैसे वो जो इमारत की दूसरी जो फ्लोर था, 2nd फ्लोर था, उस खिड़की में वो जैसे लटका हुआ नज़र आया। शायद कोई क्रीटन था, लेकिन जो रात की तस्वीरें थीं उनमें वो नहीं था। उनमें वो बिल्कुल खूब अंधेरा था। दिन के वक्त वो मुझे नज़र आया और 2-3 तस्वीरों में उसका एंगल चेंज था। एक तस्वीर में वो फुल था, एक तस्वीर में जैसे उसको किसी ने हटा दिया हो, और एक तस्वीर में वो ऐसा था जैसे उसको कोई पकड़ कर खड़ा हो। मुझे थोड़ा सा और वहम हुआ और मैंने सोचा कि मैं आज फिर जाऊंगा। मैं रात को ज़रूर जाऊंगा और जाकर देखूंगा भला क्या मामलात हैं। जो मैंने ख्वाब देखा उसको भी मैंने अपना वहम समझ लिया कि मैं उस डरावनी जगह पर गया था, इसीलिए मुझे ये वहम हुआ है। मैंने रात 9 बजे खाना खाया, घर वालों के पास ही था, और मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। मैंने फिर अपना कैमरा उठाया, रास्ते में कुछ जगहों की तस्वीरें ली और फिर सीधा MA जिना रोड पर पहुंच गया। मैं खुद ही वहाँ पर थोड़ा देर से जाना चाहता था, क्योंकि वहाँ पर शोर शराबा, ट्रैफिक, गहमा गहमी सब थे, तो उस माहौल में वो तस्वीरें नहीं बन सकती थी। मैं वहाँ पर थोड़ा लेट नाइट जाना चाह रहा था। करते कराते तकरीबन 12 बजे ही गए।
मुझे फिर भी रास्ते में एक दो दोस्तों को भी मिलना था, उनसे भी मिला और MA जिनाह रोड की तरफ चला गया। आज जब मैं वहाँ पर गया, आज भी वो इमारत बिल्कुल वैसी ही थी, अंधेरे में डूबी हुई, पुरस्रार। लेकिन आज अंधेरा कुछ ज़्यादा था। इसके जो लेफ़्ट साइड कॉर्नर वाली स्ट्रेट लाइट थी, वो स्ट्रेट लाइट आज बंद थी। एक राइट कॉर्नर पर स्ट्रेट लाइट थी जिसकी रोशनी आधी बिल्डिंग पर तो जा रही थी, लेकिन आधी बिल्डिंग अभी भी अंधेरे में डूबी हुई थी। मैं थोड़ा सा परेशान हुआ, इस साइड की तस्वीरें अब कैसे लूँगा। फिर मैंने कहा, फ्लैश लाइट, मैं यहाँ की तस्वीरें बनाता हूँ। मैंने फिर से तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। जो ही मैं तस्वीरें बना रहा था, मुझे वाज़ेह तौर पर ऐसे लगा मेरे कानों के साथ किसी की आवाज़ टकराई है, मानो जिस तरह से मेरा किसी ने नाम लिया हो, किसी ने मुझे पुकारा हो। जैसे ही मेरा किसी ने नाम पुकारा, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई। मैंने चारों तरफ देखा, कहीं कोई भी नहीं था। मैं उस बिल्डिंग के थोड़ा करीब गया और दोबारा से तस्वीरें उतारने लगा। अब जिस साइड की स्ट्रेट लाइट बंद थी, जो ही मैंने उस तरफ एक तस्वीर खींचना चाही तो मैं क्या देखता हूँ, जैसे स्टाफ एंट्री डोर के बाहर कोई औरत बैठी है। वो औरत काले लिबास में थी और उसने सर झुकाया हुआ था, उसके बाल खुले हुए थे। मैंने वाज़ेह तौर पर वहाँ पर एक औरत को बैठे देखा। मैं बहुत ज़्यादा डर गया कि औरत कहाँ से आ गई, यहाँ तो अभी थोड़ी देर पहले कोई भी नहीं था। मैंने फिर से तस्वीर खींची। उस औरत ने जैसे ऊपर देखा, उसकी आंखें चमक रही थी। मेरी चीखें निकल दी। मैं फ़ौरन पीछे भागा। जो ही पीछे हटा, मैं गिर गया। मैंने देखा तो जैसे वो औरत गायब हो चुकी थी। मैं वहाँ पर एक लम्हा भी नहीं रुका और मैं फ़ौरन से अपना बाइक लेकर तेज़ी से अपने घर की तरफ भागा। मेरी हालत बहुत ज़्यादा गैर हो चुकी थी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि मुझे ऐसे लग रहा था मुझे कुछ हो जाएगा। मेरे कानों से जैसे बहुत ज़्यादा आग निकल रही थी, सीख निकल रहा था और बहुत खौफ महसूस हो रहा था कि ये मैंने किसको देखा वहाँ। इसके बाद मैं तेज़ी से अपने घर पहुँचा। जब घर आया, सब सोए हुए थे। मैंने अपना मोटरसाइकिल खड़ा किया। अभी भी मेरे पाँव, मेरा जिस्म बहुत भारी था। ऐसे लग रहा था कि बहुत भारी कोई चीज़ सवार है मेरे ऊपर। अपने कमरे में गया। डर के मारे कैमरे को हाथ नहीं लग रहा था। इतना खौफ महसूस हो रहा था कि मैंने क्या देखा। फिर भी हिम्मत की। जिस वक्त मैंने वो तस्वीरें खोल कर देखी तो एक जला हुआ चेहरा था, एक औरत का, जो वहाँ पर अजीब व गरीब अंदाज में झुकी हुई बैठी थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे उसकी एक टांग या तो टूटी हुई है या बिल्कुल टेढ़ी थी। वो बड़े अजीब अंदाज में, ऐसे अजीब तरह से झुककर बैठी हुई थी। और दूसरी तस्वीर में जब उसका चेहरा नज़र आ रहा था तो एक आंख बहुत ज़्यादा चमक रही थी। मैंने अपनी आंखों से एक खौफनाक चेहरे वाली औरत को देखा। उस वक्त भी मेरा जिस्म कांप रहा था। मैंने 2 गिलास पानी के पिए, अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे, जबकि मौसम भी सर्दियों का ही था। जिस वक्त मैं अपने बिस्तर पर लेटा, उस वक्त मुझे वाज़ेह तौर पर महसूस हुआ जैसे 2 से 3 बार कमरे के दरवाजे को किसी ने धकेला हो। मुझे लगा शायद अम्मी होंगी। कमरे का दरवाज़ा सिर्फ मैंने बंद किया हुआ था, लॉक नहीं किया हुआ था। फिर ऐसा लगा कि जैसे किसी ने पूरे हाथ के साथ दरवाजे को पुश किया हो। मैंने पूछा, अम्मी बाहर आप हैं? तो एक बारीक सी आवाज़ आई, हाँ, जबकि अम्मी की आवाज़ ऐसी नहीं थी। मुझे लगा शायद अम्मी ही होंगी, मुझे उठकर देख लेना चाहिए। जो ही उठा, दरवाज़ा खोला, बाहर कोई भी नहीं था, जबकि 2 बार किसी ने दरवाजे को धकेला और मेरे पूछने पर हाँ भी बोला। मैंने फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही आकर बेड पर बैठा, ऐसा महसूस होने लगा जिस तरह से एकदम से मेरे कानों के आसपास बहुत तेज़ ठंडी हवा चलने लगी है। वो हवा इतनी अजीब थी कि महसूस हो रहा था जैसे मेरे बिल्कुल पीछे कानों के पास किसी ने बहुत तेज़ पंखा चला दिया हो। मैं डर गया और फ़ौरन से उठकर देखा। कमरा बिल्कुल खाली था, कुछ भी नहीं था। डर के मारे कंबल ओढ़ कर लेट गया। अभी कंबल ओढ़ कर लेटा ही था, मुझे वाज़ेह तौर पर महसूस हुआ मेरे पैरों वाली साइडों से किसी ने कंबल को खींचना शुरू कर दिया है और कमरे की लाइट बुझ चुकी थी। ऐसे लग रहा था बहुत कदावर कोई वजूद है, चमकती आंखों वाला, जो मेरे पैरों की तरफ खड़ा है। सब मैं जागती आंखों के साथ देख रहा था। मैंने चीखें मारना शुरू कर दी। अम्मी, अब्बू, भाई, बहन सब भागे कि पता नहीं हैदर को क्या हो गया है। जो ही वो मेरे कमरे में आए, उस वक्त भी मैं चला रहा था और जब उन लोगों ने मुझे पकड़ा, संभाला,
लाइट जलाई तो वो लोग ये कह रहे थे कि होश में आओ, तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे क्यों चीखो पुकार कर रहे हो। मैंने उन सबको बताया कि मेरे साथ इस तरह से हुआ है। यहाँ पर मेरे कमरे में भी कोई था, मुझे काफ़ी देर से कुछ डरा रहा है। अम्मी ने कहा, तुम इतनी रात को थे कहाँ पर, तुम इतनी देर से वापस आए हो। मैं 2-3 बार बाहर उठकर आई हूँ, तुम नहीं थे। मुझे सच सच बताओ, कहाँ से आए हो, कहीं कब्रिस्तान में तो नहीं गए थे या किसी ऐसी जगह पर जो वीरान हो। मैंने कहा कि मैं तो एम ए जिनाह रोड पर गया था। अम्मी, मैंने वहाँ पर पुराना रेडियो स्टेशन देखा, बहुत पुराना रेडियो स्टेशन, वो बिल्कुल बंद है, वीरान है। कल भी गया था, कल रात भी मुझे पुछाइयाँ नजर आईं। फिर मैंने ख्वाब देखा, मुझे ख्वाब में भी मना किया गया कि इस तरफ मत जाना, हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। मैं फिर भी नहीं रुका और आज फिर चला गया। आज जब मैं वहाँ पर गया तो उसकी एक साइड बिल्कुल अंधेरे में डूबी हुई थी। ऐसे लग रहा था कि कोई बहुत कदावर काला साया इमारत के आधे हिस्से के आगे खड़ा हो। स्ट्रेट लाइट की रोशनी भी बमुश्किल आधी बिल्डिंग तक जा रही थी। इसी अंधेरे में मैंने एक ड्राउनी चमकती आंखों वाली औरत को देखा। वो मेरी तस्वीरों में भी है, मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। मुझे ऐसे लगा जैसे वही औरत अभी भी कमरे में थी। मेरा यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये कंबल बुरी तरह से किसी ने खींचना शुरू कर दिया था और ये काला वजूद था। मैं बहुत ज़्यादा बोलता ही जा रहा था, नॉन स्टॉप बोल रहा था। अम्मी अब्बू ने मुझे चुप रहने को कहा कि चुप कर जाओ, कुछ भी नहीं है, तुम डर गए हो, किसी ऐसी जगह से होकर आए हो, आयतुल कुर्सी पढ़ो। जो ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, मेरे कानों में चीखें सुनाई देने लग गईं। मैं अपने कानों पर हाथ रख के चलाने लगा और मैंने कहा कि मेरे कानों में चीखों पुकार सुनाई दे रही है। अब्बू ने फ़ौरन से मेरा मोबाइल लिया, मेरा कैमरा लिया और सारी तस्वीरें डिलीट कर दी। उनको ये लगा कि शायद मेरे दिमाग पर असर हो गया है। मैं उनको मना कर रहा था, मत डिलीट करें, लेकिन उन्होंने देखी भी नहीं और डिलीट कर दी। इसके बावजूद मेरी हालत बहुत ख़राब थी। काफ़ी देर सब मेरे पास बैठे भी रहे, मुझे बार बार सुलाने की कोशिश कर रहे थे। अब्बू भी मेरे पास लेट गए। जब अब्बू मेरे करीब लेटे हुए थे तो मुझे कुछ सुकून महसूस हुआ और जैसे मेरी आँख लग गई, मैं सो गया। एक झटके के साथ मेरी आँख फिर खुली। जो ही मेरी आँख खुली तो मैं क्या देखता हूँ कि जैसे जिस तरफ अब्बू लेटे हुए थे, अब्बू के बिल्कुल पीछे वो खौफनाक औरत खड़ी हुई थी। उसके आधे चेहरे पर एक तरफ बाल थे और आधा चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। मैं उसको देखकर ऐसे हो गया जैसे पत्थर का होता हो। मैं चीखना चाह रहा था, मैं बुलाना चाह रहा था, मुझसे बोला नहीं जा रहा था। मेरा जिस्म बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। मेरे मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकली तो अब्बू की आँख खुल गई। अब्बू ने देखा तो मैं काँप रहा था और मेरी आँखें एक मखसूस सिमत खुली हुई थीं। अब्बू फिर उठे। अब्बू ने पीछे पलट कर देखा, उन्हें कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन मुझे वो दिखाई दे रही थी। ऐसे ही करते करते मेरा ऐसे लगने लगा जैसे मेरा जिस्म पत्थर का हो रहा है। अब्बू ने फ़ौरन से मेरी आंखों पर हाथ रखा, मुझे अपने साथ लगाया और बुलंद आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। उसके बाद जाकर मेरी हालत और ख़राब हो गई और मैं चलाने लगा कि वो औरत फिर से सामने आ गई है। अब्बू ने कहा कि उसको मखलूक बार बार डरा रही है, उसके ऊपर असर हो गया है। वो रात गुजरी बड़ी मुश्किल से। अगली सुबह अब्बू ने मेरे चाचू को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि किसी आमिल को लेकर आएं। फिर चाचू को एक आमिल का पता चला। तकरीबन हमारे घर 11:30 उनको लेकर आए। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं चुप हो गया था, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था। ऐसे लग रहा था मेरा गला, मेरी ज़बान किसी ने पकड़ी हुई है और वो मखलूक मुझे बार बार नज़र भी आ रही थी। जिस कोने में, जिस जगह पर अंधेरा होता था, वो नज़र आने लग जाती थी। उन आमिल ने कहा कि जिस जगह पर ये गया था वहाँ पर बहुत से जिन्नात थे जो उसके पीछे लग गए हैं। एक चुड़ैल, आफत, जिस जगह पर ये गया है वहाँ पर वो मौजूद थी। ये उसके बहुत करीब गया है। मेरे घर वालों ने सारी बातें बताईं कि इस तरह से इसको तस्वीरें खींचने का शौक़ है और ये किसी ऐसी जगह पर चला गया जो पुरस्रार थी, आसीब ज़दा थी। इसको एक आदमी ने मना भी किया था और उसको ख्वाब भी आया था। उसने फिर भी उन चीज़ों को इग्नोर किया और ये चला गया। उन आमिल का ये कहना था उसने बहुत ज़्यादा गलती की वहाँ पर जाकर, वो चीज़ उस पर हावी हो चुकी है,
پھر انہوں نے مجھے دم کیا۔ وہ مجھے بار بار کہتے تھے یہ دم والا پانی پیو، جبکہ میرے اندر ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں جا رہا تھا جو میری حالت تھی۔ پھر بھی میں نے ہمت کی، میں نے کوشش کی اور میں نے یہ گھونٹ پانی کا پیا۔ وہ پانی جب میرے اندر گیا مجھے ایسا لگا جیسے کوئی بڑی ٹھنڈی چیز میرے اندر گئی ہے۔ میرے دل کو، میرے جسم کو تھوڑا سکون محسوس ہوا۔ پھر انہوں نے مجھے جب دم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی بھی وہ مخلوق آپ کے گھر میں موجود ہے۔ ایک حفاظت کا تعویذ انہوں نے مجھے دیا اور کہا کہ اس کو گلے میں پہن لو، اب تم نے اکیلے نہیں رہنا، نہ ہی اکیلے سونا ہے۔ جس جگہ پر یہ ہو آپ لوگوں نے آیت الکرسی کا حصار اس کے آس پاس کرنا ہے، کیونکہ وہ ابھی آپ کے گھر میں موجود ہے، ابھی آپ کے گھر سے نہیں نکلی۔ میں آپ کے گھر میں پڑھائی کر سکتا ہوں لیکن ابھی حصار نہیں باندھ سکتا۔ اگر حصار باندھا تو یہاں سے جا نہیں سکے گی۔ ابھی وہ مخلوق یہاں سے جانے میں 1 آدھ دن لے گی لیکن نکل جائے گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایک تعویذ ہے، اس تعویذ کو چھت کے اوپر جا کر ہوا میں لٹکا دیں، وہ چیز یہاں سے نکل جائے گی، مقیم نہیں ہو سکے گی، اور یہ تعویذ اس کے گلے سے اترنا نہیں چاہیے۔ اس کو کوئی آواز آئے، کوئی آہٹ آئے، یہ باہر نہیں جائے گا۔ وہ عامل وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی اور میں سو گیا۔ شام کو میری آنکھ کھلی، میں نارمل تھا، مجھے بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی، میں نے تھوڑا بہت کھانا بھی کھایا۔ جو ہی رات 12 بجے کے بعد کا ٹائم ہوا میری طبیعت کچھ خراب ہوئی، جسم بھاری ہو گیا، سر بھاری ہو گیا اور ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی بہت بھاری بھرکم چیز میرے گلے میں ہے۔ وہ تعویذ تھا، وہ مخلوق مجھے تنگ کر رہی تھی کہ میں یہ تعویذ اتاروں۔ بس اس تعویذ کے بعد ایک بار وہ مجھے نظر آئی۔ پھر ہمارے چھت کے اوپر سے بھاری پتھر گرنے کی آوازیں 1-2 دن آتی رہیں، بلی کے شور مچانے کی آوازیں آتی رہیں۔ تیسرے دن ہمارے گھر میں مکمل سناٹا ہو گیا اور مجھے بھی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے بعد بھی جا کر انہوں نے عامل سے دم وغیرہ کروایا۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ شکر کرو تمہاری جان بچ گئی ہے، اگر بروقت میں تمہارے گلے میں تعویذ نہ پہناتا، وہ مخلوق تمہارے جسم پر ایک بار حاوی ہو جاتی تو شاید تمہاری زندگی ہی برباد ہو جاتی۔ وہ تمہیں کبھی بھی نہ چھوڑتی۔ دوبارہ کبھی بھی کسی ایسی جگہ پر مت جانا جو آسیب زدہ ہو۔ اس کے بعد پھر میں کبھی بھی کسی ایسی جگہ پر نہیں جاتا تھا۔ ہاں، میں تصویریں بناتا تھا، مجھے شوق تھا، لیکن نہ ویرانوں کی، نہ آسیب زدہ جگہوں کی، اور نہ ہی ایسی عمارتوں کی جو قدیم زمانوں سے بند ہوں، کیونکہ کہتے ہیں جو عمارتیں ویران ہو جائیں وہاں پر جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ امید ہے آج کی اس کہانی نے آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیے ہوں گے۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ایسی ہی مزید سچی اور لرزہ خیز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل سٹوری ٹیلرز کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔